हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पार्ट 24। और ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद अपलोड हो रही है बिकॉज आई वाज बिजी, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोस कंटिन्यूली। सो लास्ट वीडियो में हमने डिलीट की फंक्शनैलिटी को ऐड किया था ब्लॉग पोस्ट में। सो अगर मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाऊं, ये हमारी एप्लीकेशन है और यहाँ पे मैंने कुछ ब्लॉग पोस्ट, डमी ब्लॉग पोस्ट, लाइक प्रीवियसली हमारे पास यहाँ पे डमी ब्लॉग पोस्ट थी, बट ये अब मैंने कुछ एआई से ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे ऐड की हैं और ये फीचर इमेजेस भी एआई से ही जनरेट की हैं। सो लाइक सम रियल ब्लॉग पोस्ट हैं। लाइक अगर आप किसी को क्लिक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ कंटेंट मैंने एआई से जनरेट किया है। सो आप भी अगर इस तरह की कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली चैट जीपीटी पे जाएं और यहाँ से आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं। लाइक राइट राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हेल्थ टॉपिक, लेट से एनी हेल्थ टॉपिक में कह देता हूँ। ये मैंने जो जितना कंटेंट है ये चैट जीपीटी से लिखा है। लाइक दिस इज द ब्लॉग पोस्ट। और फिर इसके लिए जो फीचर इमेज है वो भी आप चैट जीपीटी से ही जनरेट करवा सकते हैं, बट उसमें कुछ लिमिटेशन होती है। लाइक आप 3 to 4 इमेजेस 24 आवर्स में जनरेट करा सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ से ये बिंग इमेज जनरेटर को यूज़ किया है। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स इट्स जस्ट एन आइडिया। बिंग इमेज क्रिएटर पे अगर आप आए, माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर, यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे लाइक ट्राई नाउ। मैं बेसिकली यहाँ पे इसको लेट से यही दे देता हूँ। अगर आप क्रिएट करेंगे, यहाँ से आप कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं और इसकी एस्पेक्ट रेशो वगैरह को भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद इमेज क्रिएट हो जाएगी और आप उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे आके क्रिएट न्यू पोस्ट करेंगे, टाइटल देंगे, कैटेगरी और कंटेंट, और आप अपनी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सो यूजिंग दैट मैंने यहाँ पे ये डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट ऐड की हैं। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने डिलीट की फंक्शनैलिटी को ऐड किया था। लाइक यहाँ पे अगर हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट से हम किसी भी ब्लॉग पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी एप्लीकेशन में यूज़र्स और रोल्स को उस पार्ट को इनिशिएट करेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़र्स डिफाइन करेंगे। कोई यूज़र आता है, वो हमारी एप्लीकेशन में साइन इन कर सके, और सिमिलरली साइन इन साइन आउट। और उसके बाद हम यहाँ पे रोल्स को भी मैनेज करेंगे, कि ओनली जो हमारा यूज़र है वो ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट कर सके। एंड सिमिलरली ये जो फीचर्स हैं लाइक एडिट पोस्ट और डिलीट पोस्ट, ये फंक्शनैलिटी सिर्फ एडमिन यूज़र के पास होगी। लाइक ओनली एडमिन यूज़र कैन एडिट और डिलीट पोस्ट। एक नॉर्मल यूज़र है वो सिर्फ हमारी ब्लॉग पढ़ सकता है और उन पे कमेंट कर सकता है। बट इफ़ समवन इज़ नॉट लॉग्ड इन, तो वो सिर्फ लाइक कमेंट भी नहीं कर सकता। वो ब्लॉग पोस्ट देख सकता है और जो एग्जिस्टिंग कमेंट्स हैं इस ब्लॉग पोस्ट पे उनको रीड कर सकता है, बट न्यू कमेंट्स वो ब्लॉग पोस्ट पे नहीं कर सकता किसी भी। लेट्स से मैं यहाँ पे एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये कमेंट ऐड हो गया। चलें अब हम अपने आइडेंटिटी को सेटअप करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। आइडेंटिटी को सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो हमें न्यूगेट पैकेज की ज़रूरत है, विच इज़ ASP.NET Core, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core डॉट आइडेंटिटी। सबसे पहले हमने उसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आपने मैनी न्यूगेट पैकेजेस में आना है और यहाँ पे आप सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर।
सो यही आपने टाइप करना है यहाँ पे। सो ये जो पहला पैकेज आ रहा है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पे हम डॉट नेट का वर्जन 9 यूज़ कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे इस पैकेज का वर्जन भी वही रखना है 9। सो आइडेंटिटी बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है विच इज़ यूज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। हमने अपनी एप्लीकेशन में जो यूजर्स बनाने, रोल्स बनाने, इस एप्लीकेशन में तो यूजर्स और रोल को ही देखेंगे, बट इन फर्दर अगर आपने परमिशन बेस्ड सिस्टम या क्लेम्स बेस बनाना है तो उसके लिए भी यही यूज होगा। सो आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल में चेक करना है कि यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हो गया विद करेक्ट वर्जन। सो नाउ वी आर गुड टू गो। अच्छा, अब हमने आइडेंटिटी के लिए सबसे पहला जो सेटअप करना है वो ये करना है कि यहाँ पे डाटा के अंदर आपने आना है और डाटा में आके यहाँ पर आप देखें कि ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया था इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। सो अब हमने यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह पे अपने ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कराना है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से। आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, सो इट्स अ जेनेरिक क्लास और यहाँ पे हमने टी यूजर स्पेसिफाई करने कि हमारी यूजर्स की कौन सी क्लास होगी। सो यहाँ पे हम डिफॉल्ट आइडेंटिटी यूजर की क्लास को यूज करेंगे। यहाँ पे आप अपनी कस्टम को क्लास भी बना के दे सकते हैं, बट अभी के लिए हम आइडेंटिटी यूजर को यूज करेंगे। सो बेसिकली ये आइडेंटिटी यूजर्स की क्लास क्या है। सो अगर आप इस पर राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन में जाएंगे, सो इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी लाइक जो कि डेटाबेस में ये डिफरेंट कॉलम्स ये जनरेट करेगा, लाइक आईडी है, यूजर नेम है, नॉर्मलाइज यूजर नेम, ईमेल, नॉर्मलाइज ईमेल और पासवर्ड क्या होगा किसी यूजर का। सो ये जितने भी डेटाबेस में डिफरेंट फील्ड्स हैं वो जनरेट करेगा। सो अब हमने अपने ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स को इंस्टेड ऑफ डीबी कॉन्टैक्ट्स पहला स्टेप ये किया कि आइडेंटिटी डीबी कॉन्टैक्ट से इनहेरिट करा लिया, क्योंकि अब हम अपनी एप्लीकेशन में आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन आइडेंटिटी यूजर क्लास ये हमारे डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स को जनरेट करेगा जब हम माइग्रेशन को रन करेंगे। सो उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आपने प्रोग्राम डॉट सी एस में आना है और यहाँ पे जैसे हमने डीबी कॉन्टैक्ट्स को की सर्विस को ऐड की थी इसी तरह से अब हम आए यहाँ पे आइडेंटिटी की सर्विस को ऐड करते हैं। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी और ये एक जेनेरिक क्लास है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने पास करना है कि हमारे यूजर क्लास क्या है। सो बेसिकली आइडेंटिटी यूजर एंड सिमिलरली यहाँ पे हमने रोल्स भी स्पेसिफाई करने हैं। सो हम डिफॉल्ट आइडेंटिटी रोल्स को यूज करेंगे, आइडेंटिटी रोल, और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पास करते हैं। सो ऑप्शन में हम बेसिकली कुछ पासवर्ड्स की कॉन्फ़िगरेशंस देंगे, लाइक ऑप्शंस डॉट पासवर्ड आप करेंगे। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइक जैसे कि ऑप्शन में हम क्या करना चाहते हैं, रिक्वायर नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर। ये होगा कि जब कोई यूजर पासवर्ड एंटर कर रहा होगा सो उसमें लाइक रिक्वायरमेंट्स रखनी है कि नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर एक कोई ना कोई होना चाहिए। सो उसको हम अभी के लिए फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ऑप्शन डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वायर्ड डिजिट्स इसको भी फॉल्स कर रहे हैं। ऑप्शंस डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वायर्ड लोअर केस फॉल्स। ऑप्शंस डॉट पासवर्ड डॉट रिक्वायर अपर केस फॉल्स। सो ये बेसिकली अगर आप डिफरेंट जैसे आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक एक कैपिटल लेटर डालना है, एक डिजिट होना चाहिए, वन और मोस्ट आपका अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए। सो अभी के लिए हम इन ऑप्शंस को डिसेबल कर रहे हैं। दैट्स वाई कि टेस्टिंग में लाइक हम कोई भी पासवर्ड कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकें, सो वो हमें जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे मुश्किल ना हो, ठीक है, कि हमें बार बार पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे
रिक्वायर्ड लेंथ उसकी 1, लाइक एक डिजिट भी कोई देगा पासवर्ड का तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बट बाद में हमने इसको ठीक करना है, और जब हम अपनी एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर लेंगे तो फिर हमने यहाँ पे आगे इन सबको ट्रू कर देना है, और इसकी रिक्वायर्ड लेंथ भी लाइक मिनिमम 8 करेक्टर या 9 करेक्टर कर देनी है। सो और उसके बाद अब आपने यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के बाद एक और ऐड करना है फंक्शन, वो ये है कि ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर। यहाँ पे हमने अपना एंटिटी फ्रेमवर्क लाइक अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट बताना है कि लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क किस डीबी कॉन्टेक्स्ट को यूज करके हमारे डेटाबेस में टेबल्स बनाएगा। सो हमारा था ऐड ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे हमने ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई कर दिया। सो अब यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। अच्छा, ये जो ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर है, ये बेसिकली एक मेथड है, और यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस लगानी है, दैट्स वाई ये एरर आ रहा था यहाँ पे। सो नाउ नाउ अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी की सर्विस भी ऐड कर दी, और अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने यहाँ पे ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करा दिया आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से, और यहाँ पे हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट कर ली हैं, और यही दो कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। सो अब अगर आप माइग्रेशन रन करेंगे, लाइक हम माइग्रेशन रन करके देखते हैं। सो अब हमारे डेटाबेस में आइडेंटिटी के जितने भी टेबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। सो अपने पैकेज मैनेजर कंसोल में आ जाएं, यहाँ पे टूल से न्यूगेट पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल। सो अब हम यहाँ पे एक माइग्रेशन ऐड करते हैं। सो ऐड माइग्रेशन, इसका नाम दे दें ऐड, लेट्स से ऐड आइडेंटिटी टेबल्स टू डीबी, build started, build succeeded, और यहाँ पे ये हमारी एक माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। सो अब अगर हम यहाँ पे अपडेट डेटाबेस की कमांड लिखेंगे तो हमारे डेटाबेस के जितने भी आइडेंटिटी के टेबल्स हैं वो डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स सी, ये कंप्लीट हो जाए एक दफ़ा। सो यहाँ पे ये डन हो गया। सो अब अगर हम डेटाबेस में आएंगे, और डेटाबेस में आके आप अपने डेटाबेस को चेक करें विच इज सिंक सिंटेक्स डीबी माई केस। सो यहाँ पे आप टेबल्स में आएंगे। सो ये देखें, ये सारे टेबल लाइक ए एस पी नेट कोर, ए एस पी नेट रोल क्लेम्स, रोल्स, यूज़र क्लेम्स, यूज़र लॉगिन्स, ये सारे जितने भी टेबल्स हैं विच आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये सारे टेबल्स आइडेंटिटी ने क्रिएट कर दिए। सो अब अगर मैं आपको यहाँ पे यूज़र्स का टेबल दिखाऊं और इसके कॉलम्स दिखाऊं, लेट से हम यहाँ से सेलेक्ट टॉप 100 करते हैं। सो यहाँ पे देखें आईडी, यूज़र नेम, नॉर्मलाइज नेम, ईमेल, नॉर्मलाइज ईमेल। सो जितने भी इसके कॉलम्स हैं ये बेस्ड ऑन क्रिएट हुए हैं आइडेंटिटी यूज़र्स की क्लास के। लाइक हमने यहाँ पे ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में ये जो आइडेंटिटी यूज़र की क्लास दी है, आइडेंटिटी यूज़र क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन है। सो उसकी बेस पे ये हमारे टेबल्स, ये हमारे जितने भी कॉलम्स हैं ये क्रिएट हुए हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई कस्टम लाइक किसी यूजर्स की कोई पिक्चर, उसकी कंट्री एटसेट्रा या कुछ और इंफॉर्मेशन सेव करना चाहें, सो आप इस क्लास को इनहेरिट करके, आइडेंटिटी यूजर क्लास को इनहेरिट करके अपनी कस्टम क्लास बनाएं, और उसमें जो जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटाबेस में आ जाएंगी। सो अब हमने इस वीडियो में आइडेंटिटी को सेटअप कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को देखेंगे। एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द channel and also comment if you have any query. So thank you so much for watching this video.